जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसओएलईसी एग्जाम 2018 के मॉडल आंसर क्वेश्चन 4A, 4B एंड 4C की। क्वेश्चन 1, 2, 3 इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और देख चुके हैं कि कैसा इसका मॉडल आंसर हो सकता था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन 4A, 4B और 4C के मॉडल आंसर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन 4A का क्या डिस्क्रिप्शन है या क्या क्वेश्चन डिमांड करता है। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन 4, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन 4 में 6 पार्ट्स होते हैं, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लिखा, आप देख भी सकते हैं कि अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, और इन फॉलोइंग में कितने हैं, 6 पार्ट आपको दिए हुए, जिसमें से आपको जो है 4 पार्ट आपको वहाँ पे करने हैं। तो हम इसकी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि द स्टाफ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मेड ए रिप्रेजेंटेशन दैट their pay scales which had not been revised for long be made equivalent to the present pay scale of various categories of staff working in UT of चंडीगढ़। तो ये बात कर रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के स्टाफ ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में कि उनका पे स्केल जो है उसको क्या कर दिया जाए, उसको इक्वलेंट कर दिया जाए प्रेजेंट पे स्केल जो भी दूसरे तरह के स्टाफ हैं जो कि यूटी ऑफ चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। ठीक है। They also wanted that the special pay and other allowances given to them in the High Court to continue, और जो उनको स्पेशल पे और अलाउंसेस बीइंग ए स्टाफ ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है अलग से पे एंड अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो कंटिन्यू रहे, वो तो उनको चाहिए ही चाहिए। बाकी वो चाहते हैं कि पे स्केल उनका रिवाइज हो जाए। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहता है कि द रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट सेंड द रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर व्यूज इन द मैटर। तो क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो सारे कोर्ट्स वगैरह को देखता है, उसके डोमेन का है, नोडल एजेंसी है, वो नोडल डिपार्टमेंट है, तो इस वजह से उनको रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो रिप्रेजेंटेशन को भेजा है उनके व्यूज के लिए। एज सेक्शन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक सेक्शन ऑफिसर के तौर पर ड्राफ्ट एंड आईडी नोट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको एक आईडी नोट बनाना है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, आर्गुइंग इन द फेवर ऑफ द प्रपोजल फॉर देयर कंकरेंस, और आप ये चाह रहे कि उनका कंकरेंस आपको उस प्रपोजल पे मिल जाए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें आईडी नोट बनाना है, तो हमें आईडी नोट का फॉर्मेट यूज करना है। क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बीइंग और एज ए सेक्शन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट जस्टिस, आपको क्या करना है, एक आईडी नोट बनाना है। तो क्वेश्चन में जनरली हमेशा क्लियरली लिखा होता है कि क्या बनाना है, और जो लिखा हुआ है वही बनाना है आपको। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि कई, जैसे कुछ क्वेश्चंस में लेटर लिखा होता है, लेटर सोचते हैं कि डीओ लेटर ही बना दे क्या, तो इस तरह की कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। कभी किसी भी क्वेश्चन पेपर में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो आपको भी कोशिश करना है कि जो लिखा गया है, जो भी कहा गया है वही आप बनाएं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले, क्योंकि आईडी नोट में ऊपर नंबर नहीं आता, ये आपको बात ध्यान रखनी है, आईडी नोट में ऊपर नंबर नहीं आता, उसका आईडी नोट का फॉर्मेट है जहां पे ये आपका नंबर यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है। तो ये नंबर आप क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का नाम आता है, उसका आईडी नोट नंबर। तो यहाँ पे आपका फाइल नंबर आ जाएगा। बाकी क्या है, तो मैंने हमेशा बताया कि फाइल नंबर आपको सिंपल रखना है, 1 2 समथिंग रख दीजिए, 10/7 रख दीजिए। इस तरीके से आप 2023 डैश, ये सेक्शन का नाम आ गया, और डेटेड, जिस डेट को आप भेज रहे हैं, ये इसमें आज की डेट इसलिए डाली गई क्योंकि आज डेट 19 है। ठीक है। और इसके ऊपर आता है जिसको आप भेज रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एमओपी में भी इसको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो आपको डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं फॉर्मेट में क्या होगा। ये नंबरिंग जो है नीचे आती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखना जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय विभाग। देखिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 12 to 13 मिनट्स है, यानी आपको 12 या 13 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो एज ए मॉडल आंसर मैंने यहाँ पे इनकी हिंदी भी लिख दी है, कानून एवं न्याय मंत्रालय। लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में सिर्फ आप इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 4A, B, C या जो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग में, उसमें आप क्या करें, इन चीज़ों को स्किप कर दें जो हिंदी में लिखा गया है। भारत सरकार, कानून एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, ये इन सब चीज़ों को स्किप कर दें, क्योंकि
15 मार्क्स के क्वेश्चन में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप 12 to 13 मिनट में आप इसको क्वेश्चन ये भी सब लिख पाएंगे जो कि मैंने मैटर लिखा है उसके अलावा भी, तो ठीक है आप लिख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इन जनरल मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप स्किप कर दें वहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली। बाकी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं इन जो हिंदी में लिखा गया है इनको, इन सब चीज़ों को। ठीक है, मॉडल आंसर के तौर पर मैंने इन सबको डाल दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है पे स्किल्स के रिवीजन की, तो इससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट अपना डाल सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट क्या डाला है, प्रपोजल फॉर रिवीजन ऑफ पे स्किल्स ऑफ स्टाफ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे स्टाफ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट मेड रिप्रेजेंटेशन दैट देयर पे स्केल्स बी मेड इक्वलेंट टू। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है, इसका एक यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया है। सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक मेन है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि कंटेंट क्या होगा। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। वहाँ पे आप बताइए कि किस मैटर के बारे में आप यहाँ पे आगे बता रहे हैं या क्या मैटर आया है आपके पास। तो सबसे पहले हमने यहीं पे यही लिखा है, दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि आप सेक्शन ऑफिसर है कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सेक्शन ऑफिसर हैं, और उसके तौर पर आप क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को आईडी नोट लिख रहे हैं। तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आया, और रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू आया है, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट के थ्रू आया है। तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं को यहाँ पे डालना है। तो दिस डिपार्टमेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टाफ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार के थ्रू आपको रिसीव हुआ है, रिगार्डिंग रिविजन ऑफ देयर पे स्केल्स फॉर आवर व्यू इन द मैटर। तो यहाँ पे ब्रीफली आपने ये बता दिया कि ये किसके बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर या इस आईडी नोट के अंदर। आईडी नोट क्या होता है, वो नोट की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इनक्लोजर की जगह आप फ्लैगिंग भी करके पीछे इनक्लोज कर सकते हैं चीज़ों को, या तो आप ये लिख सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन मे बी सीन एट फ्लैग ए, और ये भी बोल सकते हैं ए कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज इनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेफरेंस, ये भी लिख सकते हैं आप। तो दोनों में से चॉइस है आपकी, दोनों जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये कि यहाँ पे रेफरेंस आपको देना है कि ये रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्टरी आ गया कि आपने बता दिया कि हम आगे किसकी बात कर रहे हैं। अब थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे रिप्रेजेंटेशन में है क्या। तो जैसे कि क्वेश्चन अगर देखेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा है वो क्या चाह रहे हैं। तो एक तो उन्होंने बोला है कि उनकी पे स्केल जो है, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट कर दिया जाए, जो भी प्रेजेंट पे स्केल है वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाफ वर्किंग यूटी ऑफ चंडीगढ़, एक तो ये बोला है। और वो ये भी चाहते हैं कि जो स्पेशल पे एंड अलाउंसेस है उनको वो भी मिलता रहे, क्योंकि वो उनके पोस्ट के या उसके जॉब के स्पेसिफिक है। तो ये दो मेन बातें वो डिमांड कर रहे हैं। तो उन दो बातों को हमने क्या किया, यहाँ पे बुलेट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, कभी भी आप कोई भी ड्राफ्ट बना रहे हैं, अगर आपके पास स्कोप है कि अपनी बातों को पॉइंट वाइज लिख सकें, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो सामने एग्जामिनर है आपका, इवेल्युएटर है, वो आपको आसानी से पढ़ के उनको नंबर दे सकता है आपको। तो कोशिश करें कि जहाँ पे पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप पॉइंट्स में बातें अपनी बताएं। तो इन द रिप्रेजेंटेशन द स्टाफ ऑफ हाई कोर्ट हैज डिमांडेड दैट, तो उनकी क्या दो डिमांड है उसको हमने 2 पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया। देयर पे स्केल्स व्हिच हैव नॉट बीन रिवाइज्ड फॉर लॉन्ग बी मेड इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट पे स्केल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाफ वर्किंग इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो ये इसमें कुछ भी नहीं हमने किया, एज इट इज ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली यही दे रखा है कि दैट their pay scale which had not been revised for long be made equivalent to the present pay scale of various categories of staff working in the UT of चंडीगढ़। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपने एज इट इज इसको उठा के वहां पे लिख दिया। सेकंड जो बात है ये भी उसी तरह से कि द पे स्पेशल पे एंड अदर अलाउंसेस गिवन टू देम राइट नाउ इन द हाई कोर्ट शुड बी कंटिन्यूड। तो दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि रिवीजन ऑफ पे के साथ साथ वो क्या चाह रहे हैं कि उनकी जो भी जॉब स्पेसिफिक अलाउंसेस या स्पेशल पे है वो तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। दे ऑल्सो वांटेड दैट द स्पेशल पे एंड अदर अलाउंसेस गिवन टू देम इन द हाई कोर्ट टू कंटिन्यू। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया,
जो अगर लैंग्वेज सही है क्वेश्चन के अंदर, जो भी दिया हुआ मटेरियल है या जो भी दिया हुआ इनपुट है, अगर वो सही है और एज इट इज़ आप लिख सकते हैं तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अदरवाइज क्या, अगर लग रहा है कि लैंग्वेज सही नहीं है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, या इवन इन दो पॉइंट्स को भी अगर आप चाहें तो इतना लेंथी लिखने की बजाय अगर सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता दिया कि इंट्रोडक्टरी की क्या चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड में आपने बता दिया क्या उनकी डिमांड्स हैं, अब थर्ड में आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि उसको एग्जामिन करना है, या उसको हम बताएंगे कि हमने एग्जामिन किया और क्या क्या चीज़ें आप उसके फेवर में बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपको कंकरेंस के लिए वहाँ पे उनको बोलना है या आर्ग्यू करना है कि आप उनको कंकर कर दें। कंकर करने के लिए क्या मतलब कि आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। तो पॉजिटिव वे में किस तरह से लिख सकते हैं उसको देख लेते हैं हम। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज एग्जामिन्ड द डिमांड्स मेड बाय द स्टाफ ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन रिप्रेजेंटेशन इन कंसल्टेशन विद द आईएफ डिवीजन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जस्टिस ने अपने जो भी वहाँ पे आईएफ डिवीजन है उसके कंसल्टेशन में, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल है इसके अंदर, तो उन्होंने अपने आईएफडी में जो है इसकी बात कर ली है, उसके कंसल्टेशन में उन्होंने इसको पाया है कि ये पॉजिटिव वे में लिखा जा सकता है, ये पॉजिटिव वे में अप्रोच किया जा सकता है, and they appears to be justified in the wake of rule positions and other factual details quoted in the representation। तो रिप्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ें दी गई है, जो भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, उसके बेसिस पे लग रहा है कि वो अपीयर आप वर्ड लिखेंगे इसलिए क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो जस्टिफाइड है और आप जो है इसको दो ही दो। हमें हमेशा परसुएसिव नेचर में काम करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही ठीक हैं, हम ये बताते हैं कि ये सही लग रहे हैं, आप इसको बाकी एग्जामिन करें, ठीक है। एंड दे अपीयर टू बी जस्टिफाइड इन द वेक ऑफ रूल पोजीशन। आपको वहां पे रूल पोजीशन या कोई और दूसरी फैक्चुअल चीजें कोट नहीं करनी है। कोट इसलिए नहीं करनी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका स्कोप लिमिटेड है। वहां पे आपको सिर्फ ये बताना है कि ये पाया गया है रूल पोजीशन करेक्ट है, जो फैक्चुअल डिटेल्स दिए गए वो भी ठीक है, ऐसा लग रहा है, दे अपीयर्स टू बी जस्टिफाइड। तो इतना ही सिर्फ एक लाइन में लिखना है, बाकी कोई डिटेल्ड उसके अंदर एनालिसिस आपको नहीं बतानी है। The detailed proposal, including the relevant rules and financial implication, along with justification, may be perused at flag B। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि ये सब जो आपने बताया है, जिसके बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे आए कि वो जस्टिफाइड लग रहा है, आप उसको कह सकते हैं कि हमने अटैच कर दिया है। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आप वहाँ बोलेंगे कि ये सब जो हमने एनालिसिस किया है, ये जो हमने एग्जामिन किया है, इसको हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। और फाइनली क्योंकि आपने इस थर्ड पैराग्राफ को क्या किया, एक तरह से इसको पॉजिटिव एंगल दिया है जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन में बोला कि आपको एज ए सेक्शन ऑफिसर इन डिपार्टमेंट जस्टिस आईडी नोट लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, आर्गुइंग इन फेवर ऑफ द प्रपोजल ऑफ देयर कंकरेंस। तो आप कंकरेंस मांग रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ी जस्टिफिकेशन अपनी डालेंगे कि इस वजह से हमें लग रहा है कि ये फेवरेबल जा सकता है और इसीलिए आप इसको एग्जामिन करके इसके अंदर कंकरेंस दें। तो ये पॉइंट आपने बता दिया यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन क्यों आपको जस्टिफाइड लग रहा है। फोर्थ पॉइंट में आपने बोला द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द मैटर फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल। ये एडिशनल है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जनरली आप फाइनेंशियल एंगल के लिए भेजते हैं, फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए भेजते हैं, तो इसलिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द मैटर एंड एडवाइस, वो एडवाइस भी दे सकता है आपको किसी बात पे, और कन्वे कंकरेंस टू द प्रपोजल एट द अर्लीस्ट। तो आपने पॉजिटिव वे में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा बोलो कि कंकर कर दें, उसके अंदर आप उनको बोलेंगे कि एग्जामिन करो, एडवाइस करो या कन्वे कर दो कंकर। आपको यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव अपना फेवरेबल यहाँ पे अपना इनपुट डालना है ताकि कंकरेंस का यहाँ पे भाव आए कि आप कंकरेंस मांग रहे हो उसके अंदर, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट ये भी जरूर लिखना होता है क्योंकि हमने ये अंडर सेक्रेटरी की तरफ से बनाया है। जब भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम भेजते हैं तो ये जनरल रूल है कि एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे अप्रूवल होकर जाता है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए अप्रूवल दे दी है। अगर यहाँ पे आप जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे ही आईडी नोट बना दें तो उसके अंदर कंकरेंस ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जनरली हम बनाते नहीं हैं जॉइंट सेक्रेटरी के नाम पे, हम बनाते किसके, अंडर सेक्रेटरी के नाम पे बनाते हैं, और ये लिख देते हैं कि इसके अंदर हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल इस आईडी नोट को भेजने के लिए हो गया है।
और नीचे आ जाएगा आपका XYZ, ठीक है। ये खाली नहीं छोड़ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना, यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपको, ABC XYZ जो भी आप लिख सकते हैं। और अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई टेलीफोन नंबर ये इस तरह से न्यूमेरिकल कोई डाल दीजिए, और abc@NIC.in, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ABC की जगह भी आप यहाँ पे अगर XYZ भी कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि नाम पे भी ईमेल आईडी हो सकता है, तो वो भी चल जाएगा, XYZ@NIC.in नाम पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से डिटेल आ गया। फिर जिसको हमें भेजना होता है वो यहाँ पे आता है ID नोट के अंदर, और इसके नीचे आता है जो भेज रहा है डिपार्टमेंट। जैसे कि हम एज ए सेक्शन ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हम इस ID नोट को भेज रहे हैं, तो इसलिए हमारा डिपार्टमेंट जस्टिस का नीचे आएगा, और किसको जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जा रहा है, तो उसका ऊपर आएगा। बाकी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर एग्जैक्ट आपको ऑफिसर पता है कि कौन है तो वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तो पे, तो आप ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो श्री PQR लिख दीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ लिख दीजिए, PQR ज्वाइंट सेक्रेटरी पे, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 110001। न्यू दिल्ली का आपको सबको जनरली पिन कोड पता होगा, क्योंकि सब मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो आपको पिन कोड पता होगा। नहीं पता है तो सिर्फ न्यू दिल्ली तक लिख के फुल स्टॉप कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ID नोट नंबर, F नंबर कहीं पे भी नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, और नंबर का मैंने तरीका बता दिया, 12/2023, ये सिंपल तरीका होता है। और यहाँ पे सेक्शन का नाम और फिर डेट आपकी। तो इस तरीके से आप ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो मैटर अगर देखें आप इन टोटल तो थोड़ा ज़्यादा है, और इसको आप कहीं पे अगर शॉर्ट कर सकते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में तो कर सकते हैं, वो अलाउड है। और दूसरी बात ये कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, यानी फर्स्ट में आपका ये स्ट्रक्चर समझ लें सबसे पहले, तो आप कि आपका क्या यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ये तो आएगा ही आएगा। हिंदी आप स्किप कर दें। प्रपोजल सब्जेक्ट आ गया, जो भी जिसकी बात हो रही मेजरली, यानी जो टॉपिक आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं या इस ID नोट में बना रहे हैं उसका यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी हो गया। सेकंड में आपने बता दिया कि क्या डिमांड है, 2 पॉइंट बना दिए। थर्ड में आपने बता दिया कि आपने एग्जामिन किया, उसको फेवरेबल पाया। और फोर्थ में ये बता दिया कि आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंकर करो, एडवाइस करो, या एग्जामिन करके हमें बताओ कि क्या आपका इसमें रिस्पॉन्स है। तो इस तरीके से आपका ये जवाब बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4B है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। 4B में बोला कि सेवरल कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वर रिसीव्ड अगेंस्ट मिस्टर ABC, ए सीनियर ऑफिसर इन एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बाय द मिनिस्टर। बोला कि बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में मिनिस्टर के द्वारा रिसीव किए गए हैं। The ministry advised the director of the institute to order an inquiry into the complaint and action be taken against the officer in accordance with the inquiry report। तो यहाँ पे ये बोला गया, मिनिस्ट्री ने ये एडवाइस किया, जो भी डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूट के, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के, उनको उन्होंने बोला कि भाई इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट आ रही है, उसको आप एग्जामिन करो, उसके अंदर इंक्वायरी करो, और जो भी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, इंक्वायरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप क्या है उसके अंदर एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ABC लिखा हुआ और सीनियर ऑफिसर लिखा हुआ, तो सीनियर ऑफिसर यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन नहीं बताया गया है। डेजिग्नेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अपना, अब जब आप ड्राफ्ट बनाएंगे। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इनपुट्स दिया होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप अपने जो भी आंसर्स हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करके लिख सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब अपनी लैंग्वेज में छोटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स जो होता है, 15 मार्क्स के लिए आपके पास 12 to 13 मिनट्स हैं, उसके अंदर आप कितना लिख पा रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। A final report on the action taken was required to be sent to the ministry for information of the minister। तो एक काम उन्हें वो भी करना था, यानी डायरेक्टर को ये भी बोला गया था जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए भेजना है, ठीक है। The director of the institute asked a senior woman officer in the institute to conduct the inquiry। जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्या किया, एक जो सीनियर वुमन ऑफिसर थी उनको इंक्वायरी करने के लिए बोला, जो भी कंप्लेंट्स मिस्टर ABC के अगेंस्ट आ रही थी। She submitted her report within a week। तो उस लेडी ने जिसको इंक्वायरी के लिए बोला गया उसने 1 वीक के अंदर अपना जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी, और सजेस्ट किया
डिसमिसल के लिए कि मिस्टर ABC को डिसमिस कर दिया जाए। The ministry received a representation from Mr. ABC that inquiry was not conducted properly as there existed no sexual harassment complaint committee in the institute। तो जब ऐसा हुआ, यानी उस लेडी को, जो सीनियर ऑफिसर थी, उसने अपना इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की और ये सजेस्ट किया कि डिसमिसल कर दिया जाए ABC का, तो मिनिस्ट्री में यानी एक रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई किससे? ABC से, जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। और उसने ये कहा, ये अपना क्लेम किया कि जो इंक्वायरी थी वो प्रॉपर नहीं हुई। प्रॉपर क्यों नहीं हुई? उसने क्लेम किया कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट कमेटी, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, वो इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, जो कि लॉ का मैंडेट है। ठीक है, ऐसे जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं उसमें कंप्लेंट को, जो भी इंक्वायरी होती है, वो एक इंटरनल हरासमेंट कमेटी होती है, वही करती है। तो ये एक रूल है या लॉ कह लो आप, उसके लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ये फैक्चुअल बात उसने कोट की है। As section officer in the ministry, draft a letter from the Joint Secretary A, admin, to be sent to the director of the institute to order fresh inquiry after constituting the necessary internal complaint committee in the institute। तो उसके हिसाब से फिर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है, तो इन्होंने बोला कि आप सेक्शन ऑफिसर उस मिनिस्ट्री के, ठीक है, मिनिस्ट्री के सेक्शन ऑफिसर होने के कारण आपको क्या करना है, जॉइंट सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग, मतलब ये जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर, यानी जॉइंट सेक्रेटरी के थ्रू आपको एक डायरेक्टर के लिए लेटर बनाना है और उसके अंदर बोलना है कि आप फ्रेश इंक्वायरी करो और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का इंस्टीट्यूशन करो, यानी उसको एस्टेब्लिश करो अपने इंस्टीट्यूट में। तो ये दो मोटी बातें हैं जो वहां पे हमें बतानी है उसको। तो एक बार ड्राफ्ट देख लेते हैं। तो ड्राफ्ट में सबसे पहले ऊपर आपका आ गया, यहाँ पे ड्राफ्ट लिख ले दिया, क्योंकि ड्राफ्ट की बात चलती है तो इसलिए ड्राफ्ट लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले फाइल का नेम आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया। फाइल नंबर क्या है? 1/10/2023। सिंपल, जो भी हमेशा मैं बात करता हूँ किस तरह से सिंपल आप नाम दीजिए, क्योंकि ये जो मैटर है वो एडमिन, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन की तरफ से जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन का ही कोई फाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन की तरफ से बोला लेटर बनाओ, तो यहाँ पे आएगा जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली जॉइंट सेक्रेटरी के नाम पे लेटर बनाया है। तो बाकी वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसमें एक डिपार्टमेंट हमने लिख दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स जो है वो ये है। और जैसे कि मैंने पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ये भारत सरकार, और ये हिंदी में जो भी है इसको आप स्किप कर सकते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, उससे आपके जो इवेल्युएशन होगा या आपको जो मार्क्स मिलेंगे उसमें मेरे हिसाब से कोई कटौती नहीं होगी, उसमें कोई कम नहीं होने वाला, आपको तभी 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। निर्माण भवन न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपका जो भी भवन है, क्योंकि सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो निर्माण भवन में, आपने निर्माण भवन न्यू दिल्ली लिख दिया और डेट डाल दिया यहाँ पे। टू द डायरेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में हमने अभी देखा ही कि यहाँ पे सब जो लेटर लिखे जा रहे हैं किसको लिखे जा रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंडर, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो टू द डायरेक्टर XYZ इंस्टीट्यूट, मान लिया कि वो PQR भवन में है और दिल्ली, आप यहाँ पे कोई कोड भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको दिल्ली तक ही छोड़ सकते हैं। तो ये आपका, ये तो बेसिक फॉर्मेट है जो लेटर का वो आ गया। सब्जेक्ट हमने लिख दिया कंडक्शन ऑफ फ्रेश इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट मिस्टर ABC जॉइंट डायरेक्टर रिगार्डिंग। तो शॉर्ट में ये हमने इसका सब्जेक्ट लिखा है। आप इसके अंदर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी साथ में ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो। वैसे इतना भी सफिशिएंट है, लेकिन साथ में अगर आप चाहें तो कंडक्शन ऑफ फ्रेश इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट मिस्टर ABC। ये जॉइंट डायरेक्टर जो हमने एज्यूम किया है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर बोला गया है इसीलिए इसको जॉइंट डायरेक्टर एज्यूम किया गया, ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंप्लेंट कमेटी इन योर इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग, ये भी आप थोड़ा चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैटर की, मैटर क्या क्या आएगा। अब जो मैं बनाया है इस मॉडल आंसर को, इसके अंदर मैंने सारे मैटर को डालने की कोशिश की है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना मैटर डालें। ठीक है,
ये इसलिए मैं डाल देता हूँ मैटर, क्योंकि आपको रेफरेंस है कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन मान लो 25 मार्क्स का भी आ सकता है, तो उसके अंदर आप कितना मैटर लिख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं इसको बनाता हूँ, लेकिन 50 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जो इनपुट्स दिए हैं हमने उसके बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट करने के लिए अपनी लैंग्वेज में वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो सर आई एम, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सर आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्रीज लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 28 जून 2023। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में ये बात हो रही थी कि मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया डायरेक्टर को, तो मिनिस्ट्री ने जब डायरेक्टर को एडवाइस किया होगा तो कुछ लेटर लिखा होगा। ठीक है, और फाइनल लेटर ऑन द एक्शन टेकन रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू दी, और ये भी देखें कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ने, जो डायरेक्टर था इंस्टीट्यूट का, उसने किसी सीनियर ऑफिसर को इंक्वायरी करने के लिए बोला था और उसने रिपोर्ट भी सबमिट की थी। तो इसका मतलब ये जो बैकग्राउंड है, ये सारा बैकग्राउंड आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में हमने क्या किया यहाँ पे, जैसा कि लेटर आपका स्टार्ट होता है आई एम डायरेक्टेड टू, तो उससे हमने स्टार्ट किया, और रेफर क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का लेटर, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री के लेटर में हमने पहले उसको बोला होगा कि आप इस तरीके से इंक्वायरी करें और इनके खिलाफ जो भी एक्शन लेने के बाद हमें रिपोर्ट सबमिट करें। तो वही लिख रहे हैं हम कि wherein it was advised to order an inquiry into the several complaints of sexual harassment received against Mr. ABC Joint Director, to take action against the officer in accordance with the inquiry report, and sent a final report on the action taken for information of the Honorable Minister of State Health। क्योंकि ये बात उन्होंने अपने इनपुट्स में ऑलरेडी दी हुई है, तो हमने ये बताया कि ये चीज़ हमने आपको पहले बोली थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ से इनपुट से लिया गया है। तो इनपुट्स में बोला गया था कि उनको बोला गया है कि आप फ्रेश आप इंक्वायरी करें, द मिनिस्ट्री एडवाइज द डायरेक्टर। तो ये पोर्शन जो है हमने ये इंट्रोडक्टरी में लिख दिया कि द मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया डायरेक्टर को कि इंक्वायरी करो और उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंक्वायरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लो, और फाइनल रिपोर्ट क्या करना था, मिनिस्टर को भेजना था। तो यही बात हमने क्या किया यहाँ पे अपने इनपुट्स में डाल दिया। अब उसके बाद क्योंकि डायरेक्टर ने वहाँ पे क्या किया, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने एक सीनियर ऑफिसर को इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए नॉमिनेट किया था, तो इसका मतलब ये फैक्ट जब हुआ है तो मिनिस्ट्री को तो इन्फॉर्म किया होगा। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो टू रेफर टू योर लेटर। हम अब उनकी लेटर की बात कर रहे हैं, डेटेड इतना, इन्फॉर्मिंग दैट वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो Mrs. FGI was directed to conduct an inquiry into the matter, who has submitted the report on 13th July 2023 suggesting dismissal of Mr. ABC from the service। तो जो इनपुट हमें बाकी और दिया हुआ था कि आपका लेटर हमें ये भी मिला कि जिसमें आपने बताया कि मिसेस FGI जो कि एक सीनियर वुमन ऑफिसर थी, उसने इंक्वायरी की और उसने सबमिट किया अपना रिपोर्ट, जिसके अंदर उसने सजेस्ट किया कि ABC को वहां से डिसमिस कर दिया जाए। देखिए ये तो इनपुट के बेसिस पे मैंने सारा इनपुट डालते हुए ये लिखा। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें, क्योंकि वहां पे 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है हो सकता है कि ये बहुत लेंदी हो जाए आपके लिए लिखना, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर डेटेड सो एंड सो ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट। तो अबव मेंशन सब्जेक्ट के अंदर ये जो हमारी सारी बातें थी ये भी कवर हो सकती हैं। सिर्फ शॉर्ट में हमने लिख दिया कि इस पर रेफर करो, तो इसका मतलब जो बैकग्राउंड है उसको हम स्किप कर रहे हैं। इसके साथ साथ या तो हम दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्रीज लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 28 जून 2023 एंड योर लेटर एंड कॉन्सिक्वेंट लेटर, योर कॉन्सिक्वेंट लेटर डेटेड, यहाँ पे जो हम उसके लेटर की बात कर रहे हैं 5th जुलाई 2023 इन्फॉर्मिंग दैट सो एंड सो। तो यहाँ से इतना भी लिख के और ऊपर सिर्फ ऊपर हिंट देके हम इसको कट कर सकते हैं। यानी शॉर्ट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में जितना स्किप करके लिखना चाहें इसको स्किप करना है। ये इसमें जो है आप इसको शॉर्ट करना है सिर्फ, बाकी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो है वो उसमें स्किप नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, क्योंकि उसमें हम इंट्रोडक्शन में सारी बातें बता रहे हैं, ये चीज आपका शॉर्ट हो सकता है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो है ये आपको जनरली पूरे का पूरा लिखना है। तो इन द अबव कंटेक्स्ट दिस मिनिस्ट्री इन रिसिप्ट ऑफ द
रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मिस्टर ABC कॉपी इनक्लोज। तो कह रहे हैं कि दिस मिनिस्ट्री ने, यहाँ पे इज आना चाहिए था, दिस मिनिस्ट्री इज इन रिसिट ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मिस्टर ABC। तो ऊपर के कंटेक्स्ट में जो हम सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग जो बात कर रहे थे, बोले कि उसके कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या आया है, एक रिप्रेजेंटेशन आया मिस्टर ABC से, stating that the inquiry conducted against him was not proper as there existed no sexual harassment complaint committee in the institute। तो उसने जो बातें बोली थी क्वेश्चन के अंदर हमने वही लिख दी। इसने यही बोला था ना, द मिनिस्ट्री रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन, और इसमें क्या है, नॉट कंडक्टेड एज देयर एग्जिस्टेड नो सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट कमेटी इन द इंस्टीट्यूट। तो यही बात हमने वहां पे सेकंड पैराग्राफ में लिखना, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि इसी के बेसिस पे आप फ्रेश इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए कह रहे हैं, और इसी के बेसिस पे आप उसको ये भी कह रहे हैं कि अपना इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करो। तो विच इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द, और ये मैंडेटरी जो है, इस अगर जैसे मैंने इसमें क्या है, आपके उस एक्ट का जो भी एक्चुअल नाम था वो लिख दिया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो अगर आपको ये पूरा याद ना रहे तो आपको इसके अंदर से कुछ पार्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या इसका नाम है। तो प्रिवेंशन, इसको शॉर्ट में जो कॉमन नाम इसको दिया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये भी नाम दिया जाता है कॉमन नेम। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप बोल सकते हैं कि एज मैंडेटरी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। तो शॉर्ट में ये इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाम याद रखें। आपको नाम याद होगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नाम याद नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्क्स जो है उसमें कट जाए। और CCA रूल, उसमें भी आप देखेंगे तो आपके रूल में लिखा हो, जहाँ पे प्रोसीजर बना हुआ है कि इस तरह की कंप्लेंट्स के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो इंक्वायरी रिपोर्ट मानी जाएगी। तो इसीलिए इसका भी रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है। आपको ये ईयर याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में जब आप अपीयर होते हैं तो मैक्सिमम आप सारे रूल्स पढ़ चुके होते हैं, सबका ईयर याद होता है। तो अगर आप ईयर भी लिखेंगे तो आपके लिए वो अच्छा इंडिकेशन है, वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया कि जो रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुआ है ABC से, उसने क्या क्या बातें बताई है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज एडवाइज टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर योर इंस्टीट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इतना डिटेल में ना लिखने की बजाय लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन जो आप यहाँ पे कर रहे हैं उससे मिलता जुलता ही कोई क्वेश्चन आ जाए, जनरली हो जाता है। लेकिन अगर आपको सेक्शन याद ना हो तो एटलीस्ट आपको एक्ट तो लिखना है। तो आप लिखोगे कि इन व्यू ऑफ द अबव इट इज एडवाइज टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर योर इंस्टीट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, ये स्किप कर दो, सेक्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कि मैंने कॉमन नेम इसका बताया इस एक्ट का। तो उतना नाम लिख दो कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, और ये अगर डेट याद, ईयर याद नहीं रहेगा तो इसको भी स्किप कर दो आप। एंड टू ऑर्डर ए फ्रेश इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिस्टर ABC एंड सबमिट ए रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन एट द अर्लीस्ट। तो जो कि स्टैंडर्ड आपकी लेटर की लैंग्वेज होती है कि एट द अर्लीस्ट या प्रायोरिटी बेसिस पे या अर्जेंटली, इस तरीके से आप कुछ लिखते हैं तो लास्ट में आपको ये लिखना होता है। क्योंकि ऊपर हमने एनक्लोजर बताया था कि कॉपी इनक्लोज, तो यहाँ पे इनक्लोजर आपका लेटर के अंदर यहाँ पे आता है, जबकि OM के अंदर ये सारा जब खत्म हो जाता है उसके बाद नीचे लिखते हैं। तो इस फॉर्मेट है, आप इसका यहाँ पे इनक्लोजर एज अबव लिखेंगे, नीचे यहाँ पे योर्स फेथफुली XYZ, और यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के नाम पे क्योंकि बनाना था आपको, ये क्लियरली लिखा हुआ था, एज सेक्शन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ड्राफ्ट ए लेटर फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन के नाम पे ये बनाया, और टेलीफोन नंबर ये तो आपका स्टैंडर्ड है जो हर लेटर में आपको या कोई भी फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें इस तरीके से मैं लिखने के लिए बोलता हूँ। कई लोग क्या है, मुझे जो भेजते हैं चेक करने के लिए या अटेम्प्ट करते हैं अपने आप मुझे भेजते हैं उसको कि देखने के लिए, उसमें क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं बहुत सी जगह पे। ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी चीज़ को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे छोड़ा जा सकता है, जैसे कि अभी मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है इसके बारे में मैं जस्टिफिकेशन दूंगा।
लेकिन क्या है, इन जनरल आपको कहीं पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है नाम। ABC, PQR, XYZ, MNP कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ब्लैंक मत छोड़िए। लगना चाहिए कि अगर इस फॉर्मेट को उठा के हम अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में यूज़ करें तो यूज़ किया जा सकता है, बाकी नाम जो है उसको हम एक्चुअल नेम डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ABC की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम आज लेके आएंगे तो उसके अंदर बात करेंगे जिसका नेक्स्ट बाकी बचा हुआ पार्ट है ई, बाकी C के बाद D, E, F, वो 3 पार्ट जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4C का क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, टू द पॉइंट, छोटा सा इसमें इनपुट है और इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। जो छोटे इनपुट्स होते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है वो, क्योंकि आपको ज़्यादा शॉर्ट करने में आपको माइंड नहीं अप्लाई करना। बाकी आप एडिशनल तो 1-2 लाइन तो वैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन 4C कहता क्या है। क्वेश्चन 4C कहता है कि NFHS 5 डाटा have revealed that though the sex ratio in the country has improved as a whole, but several states have sex ratios such much below the national average। और यहाँ पे बता रखा है कि नेशनल एवरेज कितना है, 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दीज स्टेट्स आर, तो इन्होंने ये बताया आपको यहाँ पे कि पहले कि NFHS जो है 1-5 करके ये एक तरीके का डाटा है। डाटा तो ये कुछ सर्वे से आया है, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट पे भी जाएंगे तो आपको इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि यूपीसी का जो भी नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर आता है, अगर आप उसके अंदर देखेंगे वो पेपर एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ों पे बेस्ड होता है। फैक्चुअल चीज़ों पे कहने का मतलब मेरा क्या है, मतलब ये है कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने उस तरीके का काम कभी ना कभी किया है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और वहीं से कुछ हिंट लेकर इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया गया है, इनको डिवाइस किया गया है। तो वहाँ से अगर आप कभी जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है, समझना है उन चीज़ों के बारे में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो NFHS 5 के डाटा ने रिवील किया कि भाई जो नेशनल एवरेज है उससे कई स्टेट के अंदर सेक्स रेशियो बहुत कम है, और स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ स्टेट के नाम यहाँ पे बताए जहाँ पे सेक्स रेशियो जो है कितना है वो भी बताया। पंजाब में 938 है, जबकि नेशनल एवरेज 1020 है 1000 मेल्स के कंपैरिजन में। तो फीमेल की जो आप 1000 मेल्स पे है पंजाब के अंदर, वो 938 ही है सिर्फ। गुजरात के अंदर 965 ही है, और महाराष्ट्र में 966 और MP में 970 है। ये उन्होंने बता दिया, इनपुट ये है। तो यहाँ पे इनपुट बहुत लिमिटेड है कि NFHS 5 डाटा ने ये बताया कि नेशनल एवरेज इतना है और 4 स्टेट में जो है हालत खराब है, और ये चीज़ें दी गई है। एज सेक्शन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के आप सेक्शन ऑफिसर है। ड्राफ्ट ए DO लेटर फ्रॉम सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी की तरफ से आपको चीफ सेक्रेटरीज को, जो कि ये 4 स्टेट है, उनको लिखना है फॉर इम्प्रूविंग द करंट सिचुएशन इन द स्टेट, स्टेट के अंदर करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बाय टेकिंग वेरियस स्टेप्स इंक्लूडिंग, जिसके अंदर से वो स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं वो भी सजेशन आपको देना है वहाँ आपको ड्राफ्ट में। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCPNDT एक्ट, तो PCPNDT एक्ट जिसके लिए बोलते हैं कि आप कोई भी जो न्यू बॉर्न बेबी है या जो कोई बर्थ लेने वाला है, और उसका आप जो जेंडर है, उसका जो सेक्स है, वो जो है आप पता नहीं करवा सकते कि मेल है या फीमेल है। तो ये प्रोहिबिशन उस एक्ट के अंदर है। एंड वेरियस अदर पब्लिसिटी मेजर्स, और दूसरे जो भी पब्लिसिटी मेजर्स जैसे अवेयरनेस हो गया, कोई और किसी तरह का प्रोग्राम आप लॉन्च कर सकते हैं, किसी और तरह की चीज़ें जो करना चाहें, तो इस तरह का सजेशन देते हुए आप क्या करना है, आपको एक DO लेटर बनाना है सेक्रेटरी की तरफ से। तो क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्रेटरी की तरफ से बनाना है DO लेटर, तो यहाँ पे सेक्रेटरी के डिटेल्स जो हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मिनिस्ट्री के अंदर जो भी DO लेटर प्रिंटेड होता है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सेक्रेटरी के डिटेल्स आते हैं। यहाँ पे ऊपर नाम आ जाता है, यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन है, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जैसे कि मैंने हमेशा रिपीट किया है। बीच में नेशनल एम्बलम लिख दीजिए। कलर कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं कि रेड है, ब्लू है, क्या है, ग्रीन है, क्या है, ये इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस पर इतना फोकस नहीं करना है।
अब डीओ लेटर का जो नंबर होता है वो हमेशा टॉप पे आता है। सारे एमओपीज में जितने भी अभी का है, लेटेस्ट है, ये पुराने सब में ऊपर ही है, तो आपको ऊपर ही लिखना है। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में नीचे लिख रहे हैं, तो वहाँ की बात नहीं है। जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको एग्जाम के तौर पर क्या एमओपी गाइडलाइंस कहती हैं उसके हिसाब से ही चलना होता है। प्रैक्टिकली आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन एग्जाम में जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में हमारे जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स हैं, प्रोसीजर है, उन्हीं को फॉलो करना होता है, उसी के हिसाब से लिखना होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे डीओ नंबर, जैसे कि सिंपल हम फाइल नंबर डालते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका आ गया। बाकी पीआई जो है, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का कुछ डिवाइस कर दिया सेक्शन है, तो और कुछ भी आप इस तरीके से नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। कई लोग डाटा भी लिख देते हैं, कोई डाटा एनालिसिस भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से, क्योंकि स्टैट्स की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरह का कोई भी सेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, ये स्किप कर सकते हैं, भारत सरकार और हिंदी का जो भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और कौन से भवन में है और यहाँ पे डेट। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें जो आती है वो आ गई। इसमें कई जो एमओपी है वहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम स्किप किया हुआ है, और कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मिनिस्ट्री का नाम डालें कि नहीं डालें। तो आपको मैं बता दूं हमेशा के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री का नाम और डिपार्टमेंट, ये तीन चीज़ें आपकी आएंगी ही आएंगी। एमओपी में नहीं दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री का नाम आपको लिखना ही लिखना है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले सबसे बड़ा जो कौन है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आप सारा काम कर रहे हैं वो भी लिखना है, किस मिनिस्ट्री के तहत आप काम कर रहे हैं वो भी लिखना है, और डिपार्टमेंट का नाम। तो ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी ही लिखनी है। अब आप बात आ गई यहाँ पे श्री डैश। आपने देखा होगा कि जनरली मैं पी क्यू आर ए बी सी ये लिखता हूँ, तो यहाँ पे डैश लिखने का पर्पज़ क्या है, मैंने डैश यहाँ पे क्यों छोड़ा हुआ खाली। और जबकि मैं खुद एडवाइस करता हूँ कि कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको, देखो डीओ लेटर जो होता है सबको सेपरेटली जाता है। एक बात ये भी ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली भी और वैसे भी डीओ लेटर सबको सेपरेटली जाता है, एक पर्सन को एक ही जाता है। जबकि आपका क्वेश्चन एडवाइस कर रहा है कि आपको चारों स्टेट, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन चारों स्टेट को क्या करना है, डीओ भेजना है इनके चीफ सेक्रेटरीज को। तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं एज ए सेक्शन ऑफिसर, तो ड्राफ्ट में आप चार तो इस तरह से बनाएंगे नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक जनरल चारों के लिए ड्राफ्ट बना रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे चारों के नाम नहीं लिखे, डैश छोड़ दिया, और यहाँ पे बता दिया कि द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सबको जाएगा सेपरेटली। तो ये ड्राफ्ट बनाने का तरीका है। आप ऑफिस में भी जब आप इस तरह से चार को डीओ लेटर भेजना, चार स्टेट को या चार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अप्रूवल के लिए क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का एक कॉमन ड्राफ्ट को भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए। जब अप्रूव होके आ जाएगा तो इसी को चार में रेप्लिकेट करके आप चारों को अलग अलग चीफ सेक्रेटरी पंजाब, फिर एक दूसरे डीओ लेटर के अंदर चीफ सेक्रेटरी गुजरात और उनका पूरा एड्रेस, इस तरीके से आप भेज सकते हैं। तो वही जो जनरल हम यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि चार स्टेट को डीओ जाना है और सबको डीओ हमेशा सेपरेटली जाता है, आप सीसी या कॉपी नहीं कर सकते हैं। कई लोगों के मेरे पास जो आंसर उन्होंने अटेम्प्ट करके भेजे हैं उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे चारों का नाम लिख दिया। तो इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं जैसा कि मैंने सजेस्ट किया है। इस वजह से ही यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं बना रहे, हम एक जनरल डीओ लेटर बना रहे हैं जो चारों को जा सके। चारों को जा सके मतलब अप्रूवल होके आए, उसके बाद हम चारों को अलग अलग बना के चारों को भेज सकें। तो वहाँ पे एग्जाम के तौर पर आप एग्जाम के लिए इसको एक कॉमन इस तरीके से बना सकते हैं, और इसके अंदर मुझे लगता है कि आपको मार्क्स पूरे मिल जाने चाहिए। तो बात कर लेते हैं कंटेंट क्या है। तो कंटेंट में हमने क्या किया, क्योंकि कंटेंट थोड़ा यहाँ पे कम दिया हुआ है, हमने थोड़ा उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बना दिया। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैं हमेशा बताता हूँ कि बैकग्राउंड लिखा जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यू मे बी अवेयर दैट, जैसे कि आपको पता है हम डीओ लेटर किससे स्टार्ट करते हैं, यू मे बी अवेयर दैट, एज यू मे बी अवेयर दैट, इस तरह से भी लिखते हैं। आई एम राइटिंग इन विद रिगार्ड टू, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये कुछ इनिशिएट करने के कुछ इनिशियल जो आप लाइन है उसको कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में आपको बता दिया। तो अब देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। यू मे बी अवेयर दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म NFHS 5 लिखा हुआ है, ठीक है, हैज बीन कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये सर्वे किया था,
ये बात जो है फैक्चुअल है। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाएंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने ये लिख रहे हैं कि NFHS 5 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये इसको किया गया था, और इसका क्या एम था? टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस फ्लैगशिप प्रोग्राम एज वेल एज टू अचीव द विजन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर पीरियड दिस। पीरियड हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि इस पीरियड के लिए था, लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सिर्फ इतना ही कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी या चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। जब मान लो आप एग्जाम में हैं, आपको इतना डाटा नहीं पता होगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, अगर आपने उसके बारे में न्यूज़ को पहले नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? तो आप जनरल बनाएंगे कि यू मे बी अवेयर दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हैज़ बीन कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ सो एंड सो मिनिस्ट्री टू अचीव प्रोग्रेस और इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ। तो उसके अंदर आप इस तरीके से बनाते हुए इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ जिस के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि आप बोल सकते हो स्टेटस ऑफ वुमेन लिख सकते हो, ठीक है, और बर्थ रेट ऑफ चाइल्ड कह सकते हो। तो इस तरीके से कुछ कुछ जो जनरल चीज़ें, जनरली जिसका हर किस तरह का सर्वे का एम यही रहता है कि ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो वुमेन से रिलेटेड इम्प्रूव हो, उसके बारे में भी आप इन जनरल लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने, और उसके बाद एक कॉपी ऑफ द सर्वे में बी एक्सेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसकी साइट पे ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक लाइन लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे जो है अगर वेबसाइट याद हो वेबसाइट डाल दीजिए, या इतना ही लिख के आप फुल स्टॉप कर दीजिए। और देखेंगे यहाँ पे कि डीओ में क्योंकि कोई नंबरिंग नहीं होती तो मैंने नंबर नहीं डाला है। तो डीओ में ये भी बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे हम पैराग्राफ की नंबरिंग नहीं करते, सिर्फ पैराग्राफ इस तरह से चलता है। द NFHS 5 डाटा रिवील दैट। अब बाकी आपके आ गया जो भी क्वेश्चन में बताया गया है। अब उसके अलावा हमें और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ था तो हमने बैकग्राउंड में थोड़ा लिख दिया, बाकी जो है सारा डाटा इसमें दिया हुआ ही है। तो डाटा क्या रिवील कर रहा है वो हमने यहाँ से उठा लिया है। The NFHS 5 data have revealed that sex ratio in the India has improved as a whole, but several states have sex ratios much below the national average of। तो नेशनल एवरेज क्या है? 1020, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि एज ए होल तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सेक्स रेशियोज फिर भी कुछ स्टेट के अंदर अभी कम है नेशनल एवरेज से। इन पर्टिकुलर, तो कुछ पर्टिकुलर आपके स्टेट जो बताए गए वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं। इन पर्टिकुलर द स्टेट ऑफ पंजाब, गुजरात, और वहाँ पे उसका डाटा कितना है, मध्य प्रदेश, हैव पुअर सेक्स रेशियोज एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स एंड नेशनल एवरेज। बाकी क्वेश्चन में ये बोला था कि क्या करना है हमें सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट को लिखना है डीओ लेटर सेक्रेटरी की तरफ से, और उनको सजेस्ट करना है कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एक तो जो सेक्स का रेवुलेशन के लिए कई लोग अटेम्प्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि सेक्स का पता चल जाए बच्चे का, क्योंकि उसके हिसाब से फिर उनकी भ्रूण हत्या भी हो जाती है। तो ये इन चीज़ों को किस तरह से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है, इसके रिगार्डिंग सजेशन देने के लिए भी क्वेश्चन में ही बताया गया है। तो वो भी चीज़ हम लिखेंगे, आई शैल देयरफॉर बी ग्रेटफुल। ये आपकी पेट लैंग्वेज है यहाँ तक, आई शैल देयरफॉर बी ग्रेटफुल इफ यू वुड, ये तो आपको याद करके ही रखना है। टेक नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द स्टेप्स फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये जो आपका PCPNDT एक्ट है उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ये आपका एक्ट है। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप PCPNDT एक्ट भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCPNDT एक्ट एंड अदर अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द करंट सिचुएशन इन योर स्टेट। और लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि भाई आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भेजो। ए क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट इन द मैटर में बी सेंट बाय योर कंसर्न डिपार्टमेंट। जब हम यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी तो उस डिपार्टमेंट का हेड नहीं होगा जिस डिपार्टमेंट को ये डील करना है, तो इसलिए हम कंसर्न डिपार्टमेंट ही लिखते हैं। तो सेंट बाय योर कंसर्न डिपार्टमेंट टू दिस मिनिस्ट्री इन द ड्यू कोर्स, क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्ट है, उनको प्रोग्रेस करने में भी टाइम चाहिए होगा, तो ड्यू कोर्स में वो क्या करेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट आपको, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको भेजनी है, इसके लिए भी आपने लिख दिया। और बाकी जो स्टैंडर्ड उसका होता है स्ट्रक्चर, विद रिगार्ड्स योर सिंसियरली XYZ, और यहाँ पे जिसको भेज रहे हैं वो। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सबको सेपरेटली भेजना है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके नीचे दूसरा तीसरा इस तरह से, क्योंकि डीओ में इस तरीके को कोई प्रोविजन नहीं है कि आप एक ही डीओ के अंदर चारों को भेज सकें। डीओ हमेशा सेपरेटली ही जाता है।
तो ये सेपरेटली आप भेजेंगे, और इसलिए इसको जनरल डीओ बनाने के लिए हमने यहाँ पे सेपरेटली और ये इस तरह से लिख दिया है। तो इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। साथ के साथ क्या वेरिएशन आप कर सकते हो, क्योंकि ये मॉडल आंसर का मतलब कि आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी वहाँ पे आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग, और जितना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आप लिख सकते हैं। तो क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप ले भी सकते हैं वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से 4A 4B 4C का मॉडल आंसर आपको मिल चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो मॉडल आंसर बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स का, यानी 4D E F का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।